गुरु नानक वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी की। भाई बाले वाली आगर गिरी की साखी। वहाँ से गुरुजी के साथ ही हम आहर पर्वत पर आ गए। पूछने पर गुरुजी ने बताया इस स्थान का नाम आहर पर्वत है और पृथ्वी से 9 लाख योजन पर है। तब मर्दाना ने कहा, हे महाराज, आप कहते थे कि यह पर साधु है, वह कहाँ है? तब गुरुजी ने कहा कि वह साधु यहाँ ही है। तब एक साधु कुटिया से बाहर आया। उस साधु ने कहा, आप कौन हो? गुरुजी ने कहा, मेरा नाम निरंकारी है। तब साधु ने कहा, क्या क्यों तेरा नाम निरंकारी है? तब उसको गुरुजी ने कहा कि तुम हमें किस प्रकार जानते हो? उस साधु ने कहा कि मेरे गुरु ने मुझे बताया हुआ है। गुरुजी ने कहा, तेरा और तेरे गुरु का क्या परिचय है? उसने कहा, मेरे गुरु का नाम शील सेना है और मेरा नाम कल्याण है। मुझे गुरुजी ने एक दिन कहा था कि नानक निरंकारी ने अवतार लिया है। त्रेता में यही राम था, उसके पास हम रहते थे। गुरुजी ने कहा, हम आपके गुरुजी को देखना चाहते हैं। तब वह साधु अपने गुरु के निकट जाकर कहने लगा, महाराज, 3 साधु बाहर ठहरे हैं, वह आपसे मिलना चाहते हैं। उसने कहा, हे कल्याण, उससे पूछो कि तुम मुझे कब से जानते हो? गुरुजी ने कहा, त्रेता में तुम मेरे निकट रहते थे, मैं तुमको जानता हूँ। कल्याण के गुरु ने सुनकर कहा, हे कल्याण, उससे पूछो कि त्रेता में राजा राम था। फिर गुरुजी ने कुछ विस्तार से भी कहा। फिर कल्याण ने अपने गुरु की आज्ञा से आकर कहा कि आपको मेरे गुरु बुला रहे हैं, भीतर चलो, भीतर चलकर दर्शन दो। गुरुदेव जी हमें साथ लेकर साधु के पास गए। जाकर गुरुजी ने सत्य करतार की ध्वनि की। शील सेना ने हमारा स्वागत किया। हम वहीं बैठ गए। तब शील सेना ने कहा, शील सेना का कथन, कौन गुरु, कौन मंत्र, कौन विद्या, कौन जंतर, कौन कला ले यहाँ आए, कौन नाम तुम किने मंगवाए? शील सेना पूछे, सुन रे भाई, बोल बचन देह समझाई। गुरु नानक देव जी का कथन, गुरु करतार मंत्र दृढ़दाया, विद्या दीनी आप सहाई, सच कला ले यहाँ आए, अमर अजोनी पकड़ मंगाए। बोले नानक शील सेना, भाई राम त्रेता तुम समझाई। शील सेना का कथन, राजा राम त्रेता युग हुआ, कलयुग में नानक गुरु थिया, बीत युग जीत है ओरा, तब तू रहत का की ठेरा। 10 नाम तू अपना जोहू, शील सेना तब पूजे तो हूँ। श्री गुरु नानक देव जी का कथन, सतयुग अंदर नाम हमारा, मेहरबान रखी करतारा, त्रेता रामचंद्र अविओता, दोपहर हरिचंद कहाता, कलयुग नानक कहत शील सेना कर तो हूँ, अपना नाम बनाया मोहू, अगले युग दी खबर तुम्हें नाही, नहीं तत् सब तुमको देत बताई। यह सुनकर शील सेना ने गुरुजी के प्रदक्षिण के और गुरु चरणों पर दंडवत प्रणाम किया। धन्य हो राजा राम पर, धन्य हो राजा राम पर दुख निवारण हारे, भवजल से तारने हारे हो। फिर कल्याण को शील सेना ने भोजन प्यार करने की आज्ञा दी।
भोजन तैयार के पश्चात कल्याण ने कहा, हे महाराज, भोजन तैयार है। गुरुजी ने बाले और मर्दाना को भोजन पाने की आज्ञा दी। शील सेना ने गुरुजी के आगे प्रार्थना की कि आप भी पधारिए। तब गुरुजी ने आगे लिखे शब्द उच्चरित किए। श्री गुरुजी का कथन। शील स्वयं की भुगत हम खाई, बहुत भूख नहीं लागे। हम माते हैं राम रसायन, आठ पहर धुनी राते। यह सुनकर शील सेना ने कहा, हे नानक, तुमको तो प्रभु की ही भूख रहती है, परंतु हमारा कल्याण कैसे होगा। तब हम तीनों ने प्रसाद पाया। तब शील सेना बहुत प्रसन्न हो गया। शील सेना ने कहा, आज प्रत्यक्ष राम को देखा है। गुरुजी पाछे रोज वही रहे। कवि का कथन। उहाँ से बने गुरु अंतरधारी, शील पर्वत से करी उतारी। पूछे बाला अपने गुरु को, कितने खोजत आए तहाँ सो। तब बाले ने पूछा, शीला पर्वत कितना ऊंचा है। गुरुजी ने कहा, 1,00,000 योजन ऊंचाई पर है। फिर हम गिरन पर्वत पर आ गए। गुरुजी ने कहा, इसका नाम गिरन पर्वत है। मर्दाना ने कहा, हे गुरुवर, क्या यहाँ भी कोई महापुरुष है। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, यहाँ भी एक पुरुष है। मर्दाना ने उसके दर्शन की लालसा प्रकट की। उस पर्वत पर एक तालाब था। गुरुजी यहाँ स्नान करने गए तो वह ऋषि वहाँ ही आ गया। आते ही कहने लगा, ऋषि का कथन। स्नान मध्य कटे गंत, स्वांग भगत गुनि गुनाव। कुमरे सुमरे पर्वत मिनस, पर्वत रंगते। ऋषि ने कहा, हे भाई, इस तालाब में तू स्नान किस लिए करता है। तू यहाँ इस प्रकार बैठ गया है जैसे कुमेर ऋषिवर सुमेरु पर बैठे हैं और कभी हलचल को प्राप्त नहीं हुए। तब गुरुजी ने उत्तर में इस प्रकार कहा। गुरुजी का कथन। स्नान एकांकार, स्वाग सत गुरु भंडार। कुमेर चित टहिरा, मिन नानक गोविंद दल तरंग। उस ऋषिवर ने पूछा, अरे साधु, तुमने जो कुछ कहा है वह हमारे समझ में नहीं आया। गुरुजी ने अपने शब्द का परमार्थिक अर्थ इस प्रकार कहा। स्नान एकांकार के दर्शन का किया, स्वाक सतगुरु के भंडार से लिया, कुमेर जैसा चित टहिराया, गोविंद नाम का जल और नानक मीत तरंग करता है। यदि वह भूल जाए तो प्राण कटंगत हो जाते हैं। यह सुनकर ऋषि ने कहा कि क्या कलयुग में नारद निरंकारी तुम हो। क्या त्रेता युग में राजा राम तुम ही थे। गुरुजी ने कहा, हाँ, मैं ही नानक हूँ और त्रेता में मैं ही राजा राम था। हे ऋषि, तुम अपना नाम तो बताओ। उसने कहा, मेरा नाम सुख चेना ऋषि है। तब गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, हे ऋषि, तुम वही हो जो राजा जनक की शैया बिसाने की सेवा में थे। यह सुनकर मैं गुरुजी के चरणों पर गिर गया और कहने लगा कि हमारे अहोभाग्य है जो आपके दर्शन हुए हैं। फिर गुरुजी वहाँ से विदा हुए। अब उल्का पहाड़ पर आ पहुँचे। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, इस पर्वत का नाम उल्का है। इसके आगे गोड़ाट बंदर आएगा, फिर मछली बंदर आने हैं, उसके आगे भारत खंड में पहुंच जाएंगे। हे मर्दाना, एक ऐसा खंड है जिसका नाम अबजनी खंड है। वहाँ रात्रि में सभी पुरुष स्त्रियां बन जाती है। जब मैं और मर्दाना ने नेत्र खोले तो हम अभाजन खंड में आ गए थे। वहाँ
वहाँ राजा और अनेक नर नारी गुरु के दर्शनों को आए। राजा ने गुरुजी को भोजन का निमंत्रण दिया। तब गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी कि हे बाला, तू शेर बन जा। मैं तुरंत भृगत राजा बन गया। गुरुजी ने राजा से कहा, आपने पहले मेरे सिंह के लिए आहार देना होगा और वह आहार तुम्हारे पुत्र का करेगा। उस राजा ने 50 रानियों से विवाहित थे, परंतु एक ही पुत्र हुआ था। राजा ने गुरुजी की आज्ञा शिरोधार्य करके अपने पुत्र को शेर के आगे डाल दिया। गुरुजी ने कहा, हे राजन, तुम्हारे मन में गलिनी है। उस राजा ने कहा, हे महाराज, गलिनी तो आप जैसे महात्माओं के दर्शन से दूर हो गई है, परंतु मन में एक विचार अवश्य है कि महात्म पुरुष तो सबको सुख देते हैं, परंतु मेरे प्रारंभ में दुख क्यों लिखा गया। बस यही विचार मुझे सत्य मार्ग से तथा ध्येय से दूर ले जाता रहता है। इतना सुनकर गुरुजी प्रसन्न होकर राजपुत्र को गले लगाकर अपना सेवक नियत कर लिया तथा वहाँ एक धर्मशाला बनवाई तथा जनता को एक ओंकार का महामंत्र सिखवाया। फिर गुरुजी उससे आगे की ओर रवाना हुए। वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह।